जो तत्ता पानी है, यही पानी जहाँ से गर्म पानी जो उबल रहा पानी जो आप देख रहे हैं, विजुअल आप देख सकते हैं। जो ये सराम बन रही है जिसमें इसके ऊपर जो घास पड़ा है, इसी घास के नीचे जो स्लैब डाली गई है, यही सरां है। अभी सरां जो है अनकम्प्लीटेड है। हम जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे अपील करेंगे कि इस सरां को जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करें। ताकि इस वक्त मैं तत्ता पानी में मौजूद हूँ। वहाँ पर एक शेषनाग जी का मंदिर है। उस मंदिर में पंडित जी से इतिहास की थोड़ी इतिहास के बारे में बताएं। मेरा नाम सोमनाथ शर्मा, पुजारी मंदिर शेषनाग तथा पानी पारस। मैं शेषनाग जी के चरणों का ध्यान करके इनकी थोड़ी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। जब नाग देवता यहाँ आए हैं तो 550,000 साल पहले, जबकि सतयुग था, तब यहाँ पर आए हैं। इनके हाथ में एक त्रिशूल था और ये करमंडल था। करमंडल में जल था। जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ एक बुढ़िया ज़मींदार रहती थी। यहाँ की बुढ़िया ज़मींदार थी, उसका परिवार था, 40-50 नफर उसका अपना परिवार था और 18 हल ज़मीन जोत रहे थे, बैल लगे हुए थे 18 हल। जब महात्मा जी यहाँ पहुँचे, बुढ़िया को देखा तो बूढ़ी माता को कहने लगे, मुझे ये जगह यहाँ पसंद आ गई है, मुझे यहाँ थोड़ी सी जगह दे दो। तो महात्मा जी जगह, बुढ़िया माता ने मना कर दिया कि मेरे पास यहाँ कोई जगह नहीं है। तो महात्मा जी कहने लगे, मुझे चाहिए जगह, मैंने बैठना ही बैठना है। तो बुढ़िया को क्रोध हो गया। उसके हाथ में बंगड़ी थी, ज़मीन खोदने वाली बंगड़ी होती है, उसके साथ उसको मारा महात्मा जी ने। जब महात्मा जी को मारा तो महात्मा जी को क्रोधित होकर महात्मा जी जो त्रिशूल था वो कुंड के अंदर जो एक खंभा लगा हुआ है, नाग एक लगा हुआ है, उसके पास दबा दिया। त्रिशूल जो ही दबाया तो वहाँ से सांप निकल गए। वहाँ से इतने सांप निकल गए कि सब जितने भी सांप निकले तो हलू के साथ लिपट गए। जब हलू के साथ लिपट गए तो बुढ़िया फिर मारने को आ गई महात्मा जी को। जब मारने को आई तो बुढ़िया तो महात्मा जी ने क्या काम किया, एकदम त्रिशूल उठाया और जो जल था करमंडल में, वो जल वहाँ डाल दिया। जो ही जल डाला उसने तो अंदर से गर्म जल निकला है और सैलाब आ गया। जब सैलाब आ गया तो बुढ़िया का परिवार और बैल वगैरह जो भी थे सब परिवार के समेत बह गए। जब बह गए तो मंदिर के अंदर जो शेषनाग जी की पिंडी है वो यहाँ पर प्रकट हो गई। जब वो यहाँ प्रकट हो गई तो जल निकला है, गर्म जल निकल रहा है। तो आगे एक नाला है, आधा किलोमीटर का है वो नाला। उस नाले में एक आदमी और रहता था, तो उसको बुढ़िया से खर्चा वगैरह मिलता था, तो वो डेली आया करता था, बुढ़िया का काम शाम करता था। जब सुबह नाले से आता है, जब नाले से वो आता है यहाँ बुढ़िया के पास, यहाँ देखता है कि यहाँ शमशान बन गया है, बुढ़िया का नाश हो गया। फिर उसने क्या काम किया, उस वक़्त आबादी नहीं थी, थोड़ी आबादी थी, तो उसने जाकर सबको कहा कि भाई हमारे गांव में ऐसा ऐसा मसला हुआ है, गर्म जल निकला है और एक कोई पिंडी निकली है, मूर्ति निकली है, जिसका कोई पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो लिहाजा आप फलानी डेट पर सब लोग वहाँ जमा हो जाओ। जब डेट फिक्स कर दी तो डेट पर सब लोग जब यहाँ जमा हुए और दंडोत करने लगे कि क्या चीज़ है, हमें पता लगना चाहिए ये क्या चीज़ है। जब दंडोत करने लगे तो नाले का जो आदमी था उसका 5 साल का बेटा था, उसको प्रवेश हो गया। जब उसको प्रवेश हो गया तो उसने बताया कि भाई ये शेषनाग जी महाराज यहाँ प्रकट हुई है, ये महात्मा जी के रूप आए थे, बुढ़िया ने गलत व्यवहार किया इनके साथ, जिसकी वजह से बुढ़िया का नाश हो गया। अब आप ऐसा करो, यहाँ इनकी स्थापना करो और ये जल जो है इसका कुंड बना दो। फिर लोगों ने इसका कुंड बना दिया और यहाँ इसकी स्थापना कर दी। तब से जय श्री राम। जब जहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं
नहाने के लिए। क्या इस नहाने से क्या कोई जोड़ों की दर्द या कमर दर्द कुछ इसमें फ़र्क पड़ता है? खैर यहाँ तो थकावट पूरी ख़त्म हो जाती है। इस वक्त अगर आप नहीं नहाया है तो थकावट ख़त्म हो गई है। लेकिन जब दर्द अगर जोड़ में है, कमर में है, तो लेकिन उसके लिए एक हफ्ता लगता है। हफ्ता यहाँ बैठना है, दिन के 3 दफ़ा नहाना है। हफ्ते में क्लियर हो जाता है आदमी। ठीक। ये थोड़ी इतिहास के बारे में बताएं। मेरा नाम सोमनाथ शर्मा, पुजारी मंदिर शेषनाग पता पानी पारस। मैं शेषनाग जी के चरणों का ध्यान करके इनकी थोड़ी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। जब नाग देवता यहाँ आए हैं तो 550 साल पहले, जबकि सतयुग था, तब यहाँ पर आए हैं। इनके हाथ में एक त्रिशूल था और ये करमंडल था। करमंडल में जल था। जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ एक बुढ़िया ज़मींदार रहती थी। यहाँ पे बुढ़िया ज़मींदार थी, उसका परिवार था, 40-50 नफर उसका अपना परिवार था, और 18 हल ज़मीन जोत रहे थे, बैल लगे हुए थे 18 हल। जब महात्मा जी यहाँ पहुँचे, बुढ़िया को देखा तो बूढ़ी माता को कहने लगे, मुझे ये जगह यहाँ पसंद आ गई है, मुझे यहाँ थोड़ी सी जगह दे दो। तो महात्मा जी जगह, बुढ़िया माता ने मना कर दिया कि मेरे पास यहाँ कोई जगह नहीं है। तो महात्मा जी कहने लगे, मुझे चाहिए जगह, मैंने बैठना ही बैठना है। तो बुढ़िया को क्रोध हो गया। उसके हाथ में बंगड़ी थी, ज़मीन खोदने वाली बंगड़ी होती है, उसके साथ उसको मारा महात्मा जी ने। जब महात्मा जी को मारा तो महात्मा जी को क्रोधित होकर महात्मा जी जो त्रिशूल था वो कुंड के अंदर जो एक खंभा लगा हुआ है, नाग एक लगा हुआ है, उसके पास दबा दिया। त्रिशूल जो ही दबाया तो वहाँ से सांप निकल गए। वहाँ से इतने सांप निकल गए कि सब जितने भी सांप निकले तो हलों के साथ लिपट गए। जब हलों के साथ लिपट गए तो बुढ़िया फिर मारने को आ गई महात्मा जी को। जब मारने को आई तो बुढ़िया तो महात्मा जी ने क्या काम किया, एकदम त्रिशूल उठाया और जो जल था करमंडल में, वो जल वहाँ डाल दिया। जो ही जल डाला उसने तो अंदर से गर्म जल निकला है और सैलाब आ गया। जब सैलाब आ गया तो बुढ़िया का परिवार और बैल वगैरह जो भी थे सब परिवार के समेत बह गए। जब बह गए तो मंदिर के अंदर जो शेषनाग जी की पिंडी है वो यहाँ पर प्रकट हो गई। जब वो यहाँ प्रकट हो गई तो जल निकला है, गर्म जल निकल रहा है। तो आगे एक नाला है, आधा किलोमीटर का है वो नाला। उस नाले में एक आदमी और रहता था, उसको बुढ़िया से खर्चा वगैरह मिलता था, तो वो डेली आया करता था, बुढ़िया का काम शाम करता था। जब सुबह नाले से आता है, जब नाले से वो आता है यहाँ बुढ़िया के पास, यहाँ देखता है तो यहाँ शमशान बन गया है, बुढ़िया का नाश हो गया। फिर उसने क्या काम किया, उस वक्त आबादी नहीं थी, थोड़ी आबादी थी, तो उसने जाकर सबको कहा कि भाई हमारे गांव में ऐसा ऐसा मसला हुआ है, गर्म जल निकला है और एक कोई पिंडी निकली है, मूर्ति निकली है, जिसका कोई पता नहीं है क्या है क्या नहीं है। तो लिहाजा आप फलानी डेट पर सब लोग वहाँ जमा हो जाओ। जब डेट फिक्स कर दी तो डेट पर सब लोग जब यहाँ जमा हुए और दंडोत करने लगे कि क्या चीज़ है, हमें पता लगना चाहिए ये क्या चीज़ है। जब दंडोत करने लगे तो नाले का जो आदमी था उसका 5 साल का बेटा था, उसको प्रवेश हो गया। जब उसको प्रवेश हो गया तो उसने बताया कि भाई ये शेषनाग जी महाराज यहाँ प्रकट हुई है, ये महात्मा जी के रूप आए थे, बुढ़िया ने गलत व्यवहार किया इनके साथ, जिसकी वजह से बुढ़िया का नाश हो गया। अब आप ऐसा करो, यहाँ इनकी स्थापना करो और ये जग जो है इसका कुंड बना दो। फिर लोगों ने इसका कुंड बना दिया और यहाँ इसकी स्थापना कर दी। तब से जय श्री राम। जो जब जहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं नहाने के लिए, क्या इस नहाने से क्या कोई जोड़ों की दर्द या कमर दर्द कुछ इसमें फ़र्क पड़ता है? खैर यहाँ तो थकावट पूरी ख़त्म हो जाती है। इस वक्त अगर आप नहीं नहाया है तो थकावट ख़त्म हो गई है। लेकिन जब दर्द अगर जोड़ में है, कमर में है, तो लेकिन उसके लिए एक हफ्ता लगता है। हफ्ता यहाँ बैठना है, दिन के 3 दफ़ा नहाना है। हफ्ते में क्लियर हो जाता है आदमी। ठीक।